तो मैं उदय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं कक्षा के वास्तविक संख्याएं मैं बता रहा हूं। उसमें कुछ मैं बेसिक बताया था, जैसे सम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको परिमेय संख्या, रेशनल नंबर क्या है। तो परिमेय संख्या दोस्तों आप जानते हैं कि वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसका उदाहरण से हम बताएंगे कि आपको यदि दे दिया जाए 1, 2, 3, 4 या 0, तो ये क्या है? ये सभी के सभी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे कुछ 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। आप जानते हैं यह P बटा Q के रूप में आ गया, 2 बटा 1 भी P बटा Q के रूप में है, 3 बटा 2 भी P बटा Q के रूप में है, 4 बटा 3 भी P बटा Q के रूप में है। तो वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q इसके स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5 बटा 0 नहीं लिख सकते, ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं हो सकता है। Q के स्थान पर 0 नहीं रखना है, वैसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को विशेष रूप में समझने के लिए परिमेय संख्याएं कौन कौन संख्या होगी, तो जैसे पूर्ण संख्या, जोड़ परिमेय संख्या, जोड़ और विशेष ले लीजिए पूर्णांक, जितने भी है ये सभी परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या 0 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय जैसे 1/2, 5/2, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं है। आप इसे ना लिखे तो अच्छा है, आप समझ सकते हैं परिमेय संख्या पूर्ण संख्या को, पूर्णांक संख्या को कहते हैं। उसके बाद आप समझेंगे अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, यहाँ तक कि पाई भी अपरिमेय संख्या के गिनती में आता है। आप बता सकते हैं कि 0.10, 110, 1110, इस प्रकार से जितने भी संख्याएं जा रही है ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी, ये पृथ्वी समाप्त हो सकती है एक दिन, परंतु यह संख्या जो दशमलव का अंक है ये कभी समाप्त नहीं होता है, यह निश्चित चलते जाएगा। वो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि आप देखेंगे √2 के मान 1.414 ... इसके कंप्यूटर भी लाइन काट देती है इधर से, उसे भी नहीं मालूम कि इसकी अनंत है या नहीं है। अर्थात आप जान सकते हैं कि √2, √3, √5 का मान अनंत तक है, इसलिए वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याएं क्या है, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, जिसे आप कक्षा 10 के पहला अध्याय में आप पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि दोस्तों क्या होगा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मान ली जाए 2 है, अपरिमेय संख्या मान ली जाए कि एक ले लेते हैं √3 है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ये समूह हो गया, तो ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2 + √3, ये भी परिमेय और अपरिमेय का समूह हो गया, वास्तविक संख्या है। 5 - √2, यह भी वास्तविक संख्या है। जैसे कि आप √3 + 2 या 2 × √2 + 3 ... इस प्रकार से जितने भी उदाहरण है ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसके आगे मैं बताऊंगा।